बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे, 7th चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के दो टाइप्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। इन द प्राइमरी क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए, प्राइमरी क्लासेस में हमने 5वीं तक की क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने कि लर्न किया था कि लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द दैट द लिविंग थिंग्स आर दोज विच कैन ब्रीथ, ग्रो एंड मूव ऑन द ओन। तो देखिए, हमें ये पता है, हमें इस बारे में अवेयर हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी होती है, जो सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं। ग्रो मीन जो बड़ी होती हैं साइज में। मूव ऑन देयर ओन मीन जो अपने आप अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सकती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ना तो सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं, ना ही ग्रो करती हैं और ना ही वो मूव करती हैं। तो देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की, इसको हमने क्लासीफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो चेयर क्या दिखे, नॉन लिविंग। कैट लिविंग है, बेबी लिविंग है, पेंसिल नॉन लिविंग है, एलिफेंट लिविंग है, ट्री लिविंग है, काउ जो है वो भी लिविंग है, रोज फ्लावर लिविंग है, शूज नॉन लिविंग है, बुक नॉन लिविंग है। तो जो आपको आसानी से पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी की सभी जो चीजें लिविंग है उनके कुछ कॉमन लक्षण मीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कॉमन गुण होंगे जो सब में एक से होते हैं। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण हैं, ये नॉन लिविंग से डिफरेंट हैं, उनसे बहुत अलग हैं। तो ये स्टडी करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में। तो देखिए, पहले हमारे पास एक डू यू नो है, वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस एक बहुत ही छोटा सा जीव है जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसे कहते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें क्या है, दोनों लक्षण हैं, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। कारण क्या है, जब जो किसी लिविंग चीज के कांटेक्ट में आता है तो लिविंग बन जाता है, और जब किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो नॉन लिविंग हो जाता है। तो दोनों की तरह की एक्शंस करता है, नॉन लिविंग और लिविंग के। तो भाई ये बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो लिविंग थिंग्स के सेम है, कॉमन है। तो लिखिए, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी की सभी लिविंग थिंग्स क्या है, छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई हैं। तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी छोटे जो चीजें हैं वो छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई हैं। ये सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो जैसे ईंटों से मकान बनता है, उसी तरह जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, ये मेन स्ट्रक्चरल यूनिट मीन जिससे ये बना हुआ है, और फंक्शनल यूनिट भी सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेक्ड आई। तो सेल्स क्या है, इतने छोटे होते हैं साइज में कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो हमें क्या है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए। तो देखिए, डू यू नो में है, ए न्यू बोर्न बेबी हैज अबाउट 2000 मिलियन सेल्स। तो एक नया बच्चा जो होता है, जो भी अभी जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसमें 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। देखिए, बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग और थिंग्स वेरी ओवर ए अनॉर्मस रेंज। तो देखिए, जो एक सेल्स की क्वांटिटी है, नंबर्स हैं किसी भी लिविंग थिंग में, वो कैसे बहुत ज़्यादा रेंज पे है, मीन्स कम से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं अमीबा की। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक ही सेल है, इसलिए इसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली एक ही सेल है। बैक्टीरिया एंड जीस्ट आल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो बैक्टीरिया और जीस्ट भी क्या है, इसी कैटेगरी में आते हैं, अमीबा की कैटेगरी में। ये देखिए, अमीबा दिखा रखा है। एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। एक ऐसा जीव जिसमें एक से ज्यादा सेल्स है उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कई सेलों वाला ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट्स होगी, हॉर्सेज होगी, आंट्स होगी, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो देखिए, अमीबा में देखिए, ये फूड वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, और ये देखिए न्यूक्लियस इसका, ये सेल मेम्ब्रेन से छोटा सा सेल जो है, जो अमीबा है, ये एक ही सेल का बना हुआ है। देखिए, इसमें एक्टिविटी 1 है, पील ऑफ एन ऑनियन। एक ऑनियन को हमने छीलना है केयरफुली ताकि उसका लीफ जो आउटर साइड का बाहर आ जाए। अब इसको क्या है, हमने इसके मेम्ब्रेन से सेपरेट करना है। पुट द मेम्ब्रेन्स ऑन ए नीट ग्लास शीट। तो एक साफ सी ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको रखना है।
और इसके ऊपर क्या करना है, हमने सेफ्रानिन नाम का एक ड्रॉप डालना है और इसको कवर कर देना है स्लिप को। अब इसको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। डू यू ऑब्जर्व ए स्ट्रक्चर, क्या आपको ऐसी स्ट्रक्चर लगती है सिमिलर टू गिवन इन द फिगर, जैसे कि देखिए। तो बिल्कुल आप जब इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो देखिए इस तरह की पिक्चर दिखेगी। ये जो बीच में दिखा रखे हैं ये क्या है, इसके सेल्स हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, तो देखिए सभी थिंग्स का क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग का, वो सभी की सभी ग्रो करती हैं, चाहे वो एक प्लांट है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। तो यू मस्ट हैव सीन ए स्मॉल सैपलिंग ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, तो आपने देखा कि छोटा सा पौधा क्या है, एक प्लांट के रूप में बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है। ग्रोथ ऑफ ए बेबी टू ए चाइल्ड, देखिए एक छोटा सा बच्चा क्या है, चाइल्ड बन जाता है, उससे अडल्ट में बड़ा बन जाता है। इससे क्या दिखता है कि इनमें क्या है, ग्रोइंग नाम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो करते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर ए पर्टिकुलर एज, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो एक खास उम्र के बाद ग्रो नहीं करते, लेकिन प्लांट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में ही बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि अपने जो प्लांट्स उनके ब्रांचेज और लीव्स बनते रहते हैं। तो बात करते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, तो सभी की सभी लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनको फूड एंड वाटर चाहिए, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इनका। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ, तो सभी की सभी लिविंग थिंग्स को क्या है, भोजन चाहिए, फूड और पानी चाहिए ग्रो होने के लिए। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, तो ये देखिए जो तरीका है भोजन खाने का, ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक तरह के ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं देयर ओवन फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, अपना भोजन ओवन फूड अपने आप तैयार करते हैं, किसको यूज कर कर, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं जी, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूजिंग द क्लोरोफिल, जो कि हरे रंग का एक तत्व होता है। तो इस प्रोसेस को सारी को इस तरह करने को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कन्वर्जन। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर भोजन के लिए। मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड के लिए। ए फ्यू एनिमल्स टेक फूड इन लिक्विड फॉर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ देम टेक इन सॉलिड फॉर्म, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं भोजन को, और कुछ ऐसे हैं जो उसको सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। तो देखिए बात करते हैं एक्टिविटी की। टेक 2 पॉट्स विद हेल्दी प्लांट, 2 हेल्दी प्लांट्स लीजिए, उनके गमले। वाटर वन ऑफ द प्लांट्स रेगुलर, एक को रेगुलरली फ्यू डेज के लिए डालिए पानी और एक को मत डालिए। तो आप क्या देखोगे कि जिसको नहीं डालने वो सूख जाएगा, जिससे पता लगता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वाटर चाहते हैं, उनको फूड चाहिए। तो नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन, वो है लिविंग थिंग्स रेस्पायर, तो देखिए सांस लेती हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जब सभी ऑर्गेनिजम्स का, सभी थिंग्स का। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू देयर लाइफ, तो देखिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो चाहे एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, ये प्रोसेस उनकी पूरी जिंदगी, थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी, पूरा जीवन काल में होती है। प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, और प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं, जो भोजन उन्होंने फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस किया था उसको ब्रेक करते हैं, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, जो हम ब्रीथ करते हैं, और क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी। तो इसी तरह एनिमल्स प्लांट्स आल्सो गिव आउट CO2 इन दिस प्रोसेस, तो सभी के सभी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड को ब्रेक करने के लिए, और उससे क्या है, उसके बाद वो CO2 छोड़ते हैं। जैसे कि एक्टिविटी है इसमें, ऑब्जर्व ए स्लीपिंग डॉग, एक सोए हुए कुत्ते को देखिए। नोटिस द मूवमेंट ऑफ इट्स एब्डोमिनल, उसके पेट का मूवमेंट देखिए। इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी फर्स्ट इनहेल देन एक्सहेल, तो देखिए आप सांस लेते हुए क्या है, हम सांस अंदर लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं बाहर। तो पुट योर हैंड बिलो द योर नॉस्ट्राइल्स, आपके नॉस्ट्रिल्स के आगे, नाक के आगे आपके हाथ को रखिए। यू विल फील ए ब्लो ऑफ एयर, आप देखोगे एक ब्लो ऑफ एयर, आपके हाथों पे एयर लगेगी। तो बी ब्रीद इन एयर, हम एयर क्या है, रिच होते हैं ऑक्सीजन में, उसको ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और ब्रीद आउट क्या करते हैं हम, वो एयर जो कि रिच होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग थिंग्स मूव, सभी की सभी लिविंग थिंग्स क्या है, मूव करती हैं। मूवमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी छोटे छोटे जो जीव हैं, ये छोटे बड़े कोई भी लिविंग जिनमें जान है, वो क्या करते हैं,
मूवमेंट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो कुछ एनिमल्स क्या हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसके लिए? फूड की सर्च में। फॉर प्रोटेक्शन, अपनी बचाव के लिए। एंड फॉर देयर अदर्स नीड्स, और अपनी बाकी नीड्स के लिए। मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में हम जो मूवमेंट है, ह्यूमंस में जो मूवमेंट है उसको क्लियरली देख सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, लेकिन जो पौधे हैं वो एक जगह फिक्स हैं। हाउएवर दे आल्सो मूव, लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में? लाइट और ग्रेविटी के। तो देखिए, दिस मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इज नॉट इजिली नोटिसेबल। तो ये जो मूवमेंट है पौधों का, जो कि लाइट के प्रति और ग्रेविटी के प्रति है, ये हम इसको जल्दी से नोटिस नहीं कर पाते। तो देखिए, सनफ्लावर जो है वो टर्न करता है टुवार्ड्स द सनलाइट, जिससे पता लगता है कि इसका मूवमेंट है, लेकिन इसको हम नोटिस नहीं कर पाते जल्दी से। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपना लिविंग थिंग्स का सभी का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुली, डिफरेंट टच को। जैसे कोई टच है, कोई लाइट है, कोई हीट है, कोई साउंड है, इसके प्रति उनका अलग अलग क्या है, रिस्पॉन्स है, उनका प्रतिक्रिया है। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड साइलाइन मीडिया। तो जो केचुए होते हैं वो नमकीन पानी से, नमकीन चीज़ों से और लाइट से परे जाते हैं। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली। इस तरह ही प्लांट्स भी टच, लाइट, हीट, साउंड, इसमें अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। टिप ऑफ द शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। तो देखिए, पौधे की जो टिप है, अपर हिस्सा है, वो हमेशा सूरज की तरफ जाएगा। एंड द ड्रॉपिंग्स ऑफ ए लीफ ऑफ ए टच मी प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू टच स्टिमुली। तो एक पौधा होता है जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट। उसको टच करते ही वो क्या है, प्लांट मुरझा जाता है। नकली एक्चुअली नहीं मुरझाता, लेकिन वो करता कोशिश से। तो इससे क्या पता लगता है, इनमें अलग अलग तरह की स्टिमुली होती है। तो देखिए, ये केचुआ है, दिखाया कि सनलाइट से परे जाता है। देखिए, अंधेरे में डार्क में रहना पसंद करता है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द जंग वंस ग्रो इनटू अडल्ट्स। जो जंग होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं। विच अगेन रिप्रोड्यूस, अब वो क्या करेंगे, बच्चे देंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पेसीज कॉन्टिन्यू, इससे क्या है, वो एग्जिस्ट करती रहेंगी अर्थ पे। अगर कोई जानवर बच्चे नहीं देगा तो क्या है, वो एक समय पे आके खत्म हो जाएगा। तो सम एनिमल्स सच एज हैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। तो हैंस कैसे बच्चे देती है, अपनी जैसे अंडे देकर। ए फ्यू एनिमल्स सच एज क्रो, काउ, ह्यूमन बींग्स। तो कुछ एनिमल जैसे कि काउ है, गायें हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो बच्चों को जन्म देते हैं, जंगवंश को। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड के थ्रू, बीज के थ्रू ही पैदा होते हैं। सम अदर्स रिप्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ पौधे क्या है, वेजिटेटिव मीन जो उनकी जड़ से, या उनकी स्टेम से, या उनकी ब्रांच से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो दे प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस थ्रू द देयर स्टेम्स, लीव्स, रूट से पैदा होते हैं। तो देखिए, ये दिखा रखा है हैन के केस में, अंडे से बच्चा आया, चिकन बना छोटा सा चिक, इससे फिर मुर्गी बन गई एक टाइम पे। इस तरह सीड से जो सैम्पलिंग बन गई, उससे क्या है, पौधा बन गया। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स की, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। सभी की सभी लिविंग थिंग्स क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द एनिमल्स। ये देखिए, एनिमल्स में क्या है, यूरिया क्या है, एक वेस्ट पदार्थ है जो कि बॉडी में से निकलता है, और ये रिमूव होता है यूरिन मीन, पेशाब के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है, जो कि रिमूव होती है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम से, सांस लेने से। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है अपनी कैसे निकालते हैं, पानी और मिनरल्स की फॉर्म से निकालते हैं। स्टोमेटा मीन्स प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका, सेम। लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर एक लिविंग थिंग जिसमें जान है उसका एक खास टाइम पीरियड है जब तक वो जिंदा रहेगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अलग अलग जीवों की अलग अलग लाइफ स्पैन्स हैं। इट मे वेरी फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स और आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये देखिए, कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का हो सकता है, और हो सकता है 100 साल का हो। तो लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया जो है फ्यू आवर्स के लिए, जो बैक्टीरिया है वो कुछ घंटों के लिए जीवित रहता है। वेयर एज द लाइफ स्पैन जो टॉर्टोइज का है वो नियरली 120 ईयर्स, 120 साल तक जिंदा रह सकता है। इन दिस वे, इस तरीके से
डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई। तो इस तरह से जितने भी एनिमल्स हैं वो एक फिक्स टाइम के लिए, अलग अलग समय के लिए वो क्या है, लिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और अल्टीमेटली वो मर जाते हैं बाद में, आखिर में जब उनका पीरियड खत्म हो जाता है। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। तो इसी तरह प्लांट्स जो हैं एक फिक्स समय के बाद क्या है, मर जाएंगे। देखिए सीड जो है मूंग दाल कहते हैं जिसको हम, मूंग दाल के सीड्स कैन स्टे इन द कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज। आपके किचन की कंटेनर में कई दिनों तक रह सकते हैं विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आपकी किचन में जो मूंग दाल के सीड्स हैं, मूंग दाल है, वो कई दिनों तक रह सकती है बिन ऐसे ही शो करेगी जैसे उसमें कोई जान नहीं है। वेन बी प्रोवाइड सम सुटेबल कंडीशन, जैसे उसको सही कंडीशन मिलेगी वो क्या ग्रो हो जाएगी और क्या है सभी की सभी अपनी प्रोसेस लाइफ की शुरू कर देगी और फिर मर जाएगी। तो इससे पता लगता है ये चीज़ें सब अपनी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, प्रॉपर कंडीशन में ही सर्वाइव करती हैं। तो देखिए डिफरेंसेस की बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो लिविंग्स क्या है, सेल्स की बनी हुई है। नॉन लिविंग्स क्या है, इनमें किसी प्रकार का सेल नहीं होता। ग्रोथ की बात करें, ये क्या है, इनमें ग्रोथ होती है हाइट में, वेट में, वॉल्यूम में, लेकिन इनमें कुछ नहीं होता है नॉन लिविंग में। न्यूट्रिशन की बात करें, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए एनर्जी के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन नॉन लिविंग्स में कोई भोजन नहीं चाहिए। रेस्पिरेशन, सांस लेने की बात करें, सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, ऑब्टेन करती है एनर्जी, लेकिन नॉन लिविंग में वो डू नॉट ब्रीथ और रेस्पायर, वो सांस नहीं लेती। बात करते हैं मूवमेंट की, तो लिविंग थिंग्स क्या है, मूव करती हैं बॉडी पार्ट्स को भी, अपने होल बॉडी को भी, लेकिन नॉन लिविंग कभी मूव नहीं करती, उनको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव कर सकते हैं। रिस्पॉन्स की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती है डिफरेंट स्टिमुली को, लेकिन नॉन लिविंग कुछ नहीं शो करती। रिप्रोडक्शन की बात करें, जो लिविंग थिंग्स हैं वो बच्चे देती हैं अपने जैसे, लेकिन नॉन लिविंग नॉट रिप्रोड्यूस, बच्चे नहीं देती। एक्सक्रीटा, वेस्ट की बात करें, तो लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस करते। लाइफ स्पैन की बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक डेफिनेट एक खास लाइफ स्पैन है जिसके बाद वो मर जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कोई लाइफ स्पैन नहीं है। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट, इससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक द लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। तो कई सारी ऐसे लक्षण हैं, कई ऐसे गुण हैं जिसके कारण जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग से डिफरेंट हैं। समटाइम्स यू मे बी सी दैट मूवमेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, कई बार क्या आता है हम नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ मूवमेंट देखते हैं, जैसे टॉय ट्रेन, क्लाउड जो कि नॉन लिविंग है, ग्रो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स में समटाइम्स इन लार्ज देयर साइज विद इन मिनट्स, कई बार क्या होता है जो क्लाउड्स होते हैं कुछ ही समय में उनका साइज बढ़ जाता है जुड़ने से एक दूसरे के। तो दीज थिंग्स डू नॉट शो द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इसलिए इनको लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें सभी नहीं है, एक दो चीज़ हो सकती है, लेकिन बादल बढ़ सकता है साइज में, लेकिन ये सांस नहीं लेता, ये वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करता, तो इसलिए इसको हम लिविंग नहीं कहते, ये नॉन लिविंग है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की। तो देखिए लिविंग थिंग्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो देखिए इनमें इनकी काफ़ी वैरायटीज एनिमल और प्लांट्स की भी अर्थ के ऊपर, एक नहीं प्लांट, एक तरह का पौधा एक तरह का जानवर नहीं है, कई तरह के हैं भी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एवरी प्लांट एनिमल सेपरेटली। तो हर एक प्लांट को, एनिमल को अलग अलग हम नहीं स्टडी कर सकते। देयरफॉर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया है कुछ लक्षणों के, कुछ गुणों के बेस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो फर्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, उनका ऊंचाई, उनकी साइज और शेप के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस बेसिस पे क्या है, प्लांट्स को डिवाइड किया गया तीन कैटेगरीज में, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो देखिए फर्स्ट वाली हर्ब है छोटे साइज वाली, उससे बड़े वाली शर्ब है, उससे बड़े वाली जो है ट्री है। तो हर्ब की बात करते हैं, हर्ब्स क्या है, वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे प्लांट्स, उनकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक की है, और वो सॉफ्ट हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स आगे, ग्रासीज आगे, मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आगे, जो कि एग्जांपल्स हैं हर्ब्स की। बात करते हैं शर्ब्स की। तो शर्ब्स क्या है, मीडियम साइज प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक है। ये यूजली बशी मीन्स फ्लावरी होते हैं, हार्ड वुड होती है इनकी, जैसे कि रात की रानी, बोगनविलिया, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, ये क्या है कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं
कुछ खास एग्जांपल्स हैं श्रब्स की। तो देखिए ये श्रब्स होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। बात करते हैं ट्रीज की, तो ट्रीज आर द टॉल लार्ज प्लांट्स, जो सबसे लंबे और बड़े प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज। ये इतने बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी वुडी स्टेम में लकड़ी बड़ी तकड़ी होती है। नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल ट्रीज क्या है, वेल नोन, अच्छे नोन क्या है, जो जानते हम ट्रीज की एग्जांपल्स है। देखिए डू यू नो में है, बनाना प्लांट एक हर्ब है, क्योंकि ये टॉल है, आल्थ्रो इट इज टॉल एज ए ट्री, लेकिन ये देखिए जो बनाना है उसको हम हर्ब कहते हैं, लेकिन जबकि ये लंबा होता है। तो इसका कारण क्या है, जो स्टेम है इसकी ये अंडरग्राउंड है, एज इन गिंगर, एंड ट्रंक कंसिस्ट ऑफ लीफ बेसिस, तो इसकी जो ट्रंक है उसमें पत्ते होते हैं ओवर वन अनदर। जो केले का पौधा होता है उसकी हाइट बढ़ने के कारण भी उसको हम ट्री नहीं कहते, हर्ब कहते हैं, क्योंकि उसका कोई ट्रंक नहीं होता, उसके लीव्स ही होते हैं जो उसमें से निकले होते हैं हाइट तक। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, उनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग कितना उनका जीवन है। तो इस अकॉर्डिंग एनुअल, बाइनेलियल एंड पेरेनियल। तो देखिए एनुअल्स क्या हैं, दोज प्लांट्स जो सर्वाइव करते हैं सीजन के लिए ही। सीजनल प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, सीजनल क्रॉप्स होगी, वो क्या है, एनुअल प्लांट्स हैं। अब बाइनियल्स क्या हैं, दोज प्लांट्स जो 2 सीजन्स के लिए रहते हैं। फर्स्ट ईयर में वो पूरी तरह वेजिटेटिव, उनमें ग्रोथ होगी, एंड इन द सेकंड ईयर दे बियर फ्लावर्स, और दूसरे साल उनमें फ्लावर्स लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, एग्जाम्पल्स है बाइनियल प्लांट्स के। तो ये 2 सीजन में रहेंगे। तो थर्ड है पेरेनियल, तो इसमें कौन से आगे, दोज प्लांट्स विच लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो कई सालों तक रहेंगे, ऐसे प्लांट्स को पेरेनियल्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, तो अपने जीवन काल में कई बार फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट्स करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो, गुएबा, नीम क्या है, एग्जाम्पल्स हैं पेरेनियल प्लांट्स की। नेक्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड वीडियो में, पार्ट सेकंड में।